तो यह भैया स्वागत है आपका हमारे पॉड बाइट्स चैनल के एक और नए एपिसोड में। बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे, आपके कई मल्टीपल चैनल्स हैं, अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो और इसके अलावा अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपके कई सारे मल्टीपल चैनल्स हैं जैसे हम सब लोग जानते हैं, तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चैनल आई थिंक ऑन यूट्यूब आपका आरके वर्ल्ड है जी। तो इस चैनल की जर्नी के बारे में बताइए कि 0 सब्सक्राइबर्स से अब 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। तो इसकी जर्नी कैसे रही, और जब आपने इसको पहले दिन खोला तो उसके लिए आपका माइंडसेट क्या था उस समय? आरके वर्ल्ड चैनल जो है हम लोगों का, आरके वर्ल्ड चैनल की भी पीछे एक कोई बीएड से कहानी है। जो हमारे कबीर भैया हैं, कबीर जो भैया। मेरे साथ में कबीर भैया है, जो चीज़ मेरे साथ में एक बार को हुई थी वही चीज़ उनके साथ में एक बार हुई है। तो हम दोनों की कहीं ना कहीं कहानी मैच हुई और हम दोनों ही मिले। फिर हम दोनों ने दोबारा से उसे रीस्टार्ट किया, जब जाके फिर हम लोगों को व्यूज़ में थोड़ा फ़र्क आया और हमने अपना ये चैनल को इतना सक्सेसफुल बनाया। हमारी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि स्टार्ट हमने किया था यूट्यूब से, प्रैंक्स वीडियो बनाते थे। प्रैंक्स वीडियो में इतना कुछ शुरू शुरू में व्यूज़ नहीं आते थे। लोग भी बोलते थे ये क्या हो रहा है, अगर तुमने इसके साथ में ये कर दिया वो कर दिया, मतलब गलत कहीं ना कहीं माइंडसेट रहता था लोगों का प्रैंक्स को लेके। पर ये कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता था कि कोई अगर इसे वीडियोस को देखेगा, ऐसी वीडियोस को, हंसी उनकी वैसे ही निकल जाएगी। अगर कोई हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे मेरा सबसे ज्यादा प्रैंक वीडियो जो वायरल हुआ था वो लुंगी वाला हुआ था। साउथ वाला। मैंने देखा था वो चीज क्या है ना कि जो लुंगी वाला कॉन्सेप्ट था वो मैं ऐसे ही, हम लोग बैठे हुए थे सोच रहे थे कि पता नहीं भाई हमारी कोई वीडियोस वायरल नहीं हो रही है और हमारे चैनल का भी वॉच टाइम 0 हो जाता अगर 1 साल हो जाती तो। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ हटके किया जाए। तो ऐसी वीडियोस देख रहे थे तो मैंने ना एक कॉन्सेप्ट देखा लुंगी साउथ का। तो मैंने कहा यार आपने उसी को पिक कर लिया। ज्यादा वायरल वीडियो में से वही जो शुरुआत में हमारी वायरल वीडियो हुई थी वो लुंगी वाली ही हुई थी। तो हम लोगों ने क्या किया था ना कि हम लोग ऐसे बैठे थे तो गार्डन के अंदर, और मैं एक लुंगी के साथ में साउथ का एक वीडियो शूट करा था। तो उसमें ना उनने बोला कि ये लुंगी उतार देते हैं। हमने लुंगी उतारी और हमारी वैसी हंसी आ गई कि यार भाई ये क्या हुआ, एक मजाकिया सीन बन गया। तो हमने कहा यार ये क्यों ना पब्लिक में किया जाए, ये चीज हम पब्लिक में भी तो कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने, और मेरे साथ में है रिंकू और एक गोलू, ये दोनों मेरे बेस्ट दोस्त हैं। शुरुआती मैंने इनके साथ में करी थी। तो हम लोगों ने शुरू में इटालियन गार्डन में ट्राई किया। पहले तो मुझे बहुत सारा नर्वस फील हुआ। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस आपने जी किए थे। वो जो स्टार्टिंग के वीडियोस के, वो उसमें क्या था ना, शुरुआत में हमने क्या किया, लुंगी वाला प्रैंक उठाया। और इटालियन गार्डन में सबसे पहले हमने लुंगी वाला प्रैंक ट्राई किया। तो लुंगी वाले प्रैंक में जो जब लुंगी उतरती थी तो वो चीज ना मुझे माइंड में ऐसा लगता था भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, और डर सा लगता था एक अंदर से कि भाई लोग क्या कहेंगे। डर सा लगता है ना एक अंदर से कि भाई लुंगी से उतर गई, नहीं हुआ फिर क्या होगा, और अगर मान के चलो कोई इस चीज को गलत ले गया तो फिर क्या होगा। पर फिर भी मैंने कहा यार ट्राई करते हैं, करो या मरो वाली सिचुएशन थी, क्योंकि हमारा वॉच टाइम होने वाला था 0 और हमें एक वीडियो को तो उठा के वायरल करना ही था। तो मैंने कहा यार करना तो पड़ेगा। तो वॉच टाइम 0 यानी कि आपका चैनल डेड है, उसमें फिर कुछ है ही नहीं। फिर कुछ नहीं, वो दोबारा करो, उतनी मेहनत दोबारा वॉच टाइम उठाओ। हाँ उस टाइम, अभी तो ये वॉच टाइम बहुत कम चाहिए लोगों को, बट उस टाइम पे वॉच टाइम बहुत ज्यादा था, 4000 समथिंग कुछ चाहिए पड़ता था। तो हमने कहा यार अब क्या करें। अभी भी 4000 ये हो तो 3000 से ये कि आपकी कुछ पर्क्स खोल दिए गए, जी कुछ जी पर्क्स मिल जाएंगे इससे आपको। अब हमने कहा यार क्या करें, करते हैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। और हमने वीडियोस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। वो लुंगी वाली वीडियो जो थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब वो वीडियो हमने शाम को समथिंग डाली 6 7 5 बजे, और मैं उसी को देख रहा बार बार कि भाई कुछ आया कि नहीं आया, कुछ उसके पास में व्यूज आए, कुछ तो आए। और जो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, 200-250 सब्सक्राइबर ही जो थे वो देख लेते थे, 800 व्यूज होने लगे। फिर उसके बाद में 1000 व्यूज होने लगे, जैसे जैसे हम शुरुआत करते थे। तो उसके बाद में 2000 व्यूज होने लगे। अब वो 2000 व्यूज से हमारा क्या होने वाला था, कुछ नहीं। उस व्यूज में सिर्फ हम लोग ये सोचते थे कि हाँ भाई कुछ लोग तो हमें देख रहे हैं, बस वही मोटिव था हमारा कि कुछ तो देख, मोटिवेशन मिल रही थी जो था कि चैनल मोनेटाइज भी करना है, फिर आगे और भी बड़े लेवल पे जाना है। वो लेवल तक आपको 2000 व्यूज से नहीं पहुंच सकते, कैसे नहीं पहुंच सकते थे। और हमें भी जो मोटिव हमारा कम से कम कोई देखे तो वो वाला भी पूरा नहीं हो पा रहा था ना 2000 व्यूज में क्या होता। पर हाँ ये माइंडसेट था कि अगर 2000 लोगों को एक साथ खड़ा करा जाए, फिर अगर हम उन लोगों को देखें तो उन लोगों को हम अपना
दिखा रहे हैं वीडियो के, हाँ ऐसा ऐसा चीजें, उन लोगों को हाँ। हंसा रहे हैं, ये माइंडसेट था हमारा। फिर हमने 2000 लोग शुरुआत बहुत करी। होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, अगर किसी ग्राउंड में भी खड़ा कर देना तो अच्छे खासे लोग देखे, हाँ 2000 लोग हैं। हाँ। ये चीज, यही मोटिव रहा है हमारा कि हंसाने का लोगों को। अब क्या हुआ, वो वीडियोस हमारी पिकअप जैसी पिक हुई और हाँ। वैसी वो वायरल होने लगी। अब वो सुबह तक हो गई थी समथिंग 50 के समथिंग चली गई थी, उसके बाद में वो 100 के चली गई। अब वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आया कि अब हमारा कुछ हो सकता है। हाँ। और वो वीडियो वायरल हुई ना, सबसे पहले हम सब लोग गए और चौपाटी पे हमने एक छोटी सी पार्टी करी। और उसके बाद में हमारा वॉच टाइम हो गया कंप्लीट, हमारा हो गया मोनेटाइज पूरा चैनल। अब हमने सारी चीजें जो भी हमारी, एक वीडियो मेरे लिए सबसे, एक वीडियो रहती है जो आपके चैनल को एक बार में उठा देगी। एक वीडियो अगर आपकी हुट गई तो वो आपके चैनल को उठा जी, देगी, जी। आराम से उठा देगी, क्योंकि आराम वो से। ग्रोथ बढ़ा देती है आपके चैनल हाँ। की। ये रहता है, रीच आ जाती है अच्छी खासी उस पर। फिर आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे, वो फिर आपकी मेहनत है कि आप कैसे अपने चैनल को चलाते हैं। हमारी ऐसी वीडियो उठी, हमने पार्टी वगैरह करी, उसके बाद में हमारा माइंडसेट था कि हमको रोज एक वीडियो देनी है, रोज एक वीडियो, रोज हमको पर डे एक वीडियो देनी ही है लोगों को। तो हम ऐसे ही करते थे, हमारी वीडियो जैसे शूट हो जाती थी, एडिट वेडिट करके रख लेते थे कि हमें एक वीडियो तो देना ही है। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने साथ में, वो वाला चैनल था हमारा। बट कुछ हम लोगों के बीच में कुछ हुआ, जो माइंडसेट था सब लोगों का अलग अलग होता है, आगे चल के हम लोगों के बीच जी, में, जी। वो हमारी थोड़ी पर्सनल स्टोरी है। हाँ। वो जो हुआ उसके बाद में मैं थोड़ा सा अलग सा हो गया था। उसके बाद में मैंने वो चैनल छोड़ा नहीं है, बट मैं अलग हो गया हूँ। उसके बाद में क्या सीन रहा, फिर मैं कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मैं वीडियोस वगैरह ही शूट कर लेता था, अपनी पर्सनल वीडियो शूट कर लेता था। उसके बाद में फेसबुक चैनल है जो नॉर्मल सा, उसको ही चला लेता था। तो वही नॉर्मल सी चीजें होने लगी मेरे साथ में, वही चलता। फिर मेरे साथ में मिले कबीर भैया, तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि उनके साथ में पास्ट में क्या हुआ। तो हम दोनों की कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए दोनों एक जगह। ओके, तो फिर हमने स्टार्ट किया, वीडियो स्टार्ट करी, दोबारा बनाना स्टार्ट करी हम लोगों ने। उनके साथ में मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट करी। हाँ, मुझे उसमें रिजल्ट देखा, उनसे जो मिलता था वो भी चलने लगा, सब कुछ सही चल रहा था। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है ना कि कुछ ऐसा अपन जैसे एकदम से उठते हैं या फिर अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म हाँ, मिल जाता है, तो हाँ। कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड में कर देते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, तू अकेला ही बहुत सा ऐसा ऐसा। तो वो माइंड में किसी ने डाल दिया, क्या हुआ वो दोनों के माइंड में आया, तो हम दोनों कुछ टाइम के लिए अलग हो गए। उसके बाद फिर दोबारा मिले और अब हम लोग डेली एक वीडियो डालते हैं। अभी कुछ टाइम से हमने वीडियो नहीं डाली क्योंकि हम कुछ नए चीज की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, नई प्रिपरेशन कर रहे होगे आप, इसलिए हमने कुछ टाइम से अभी वीडियो नहीं डाली है, वरना हम दोनों प्रॉपर अपने चैनल पे काम करते हैं। ये हमारे चैनल की स्टोरी है। बैकएंड में मेरा भी अभी बहुत काम चल रहा है, क्योंकि मेरा इस चैनल के अलावा एक और चैनल है हॉन्टेड शेडोज करके, उसमें मैं पहले हॉन्टेड वीडियोस डालता था, आपको भेजी आपने देखी है। तो उस पे भी मैंने अभी काम छोड़ दिया था क्योंकि पॉडकास्ट खोलना था। इसके अलावा बैकएंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो अभी मेरी वीडियो पे डिलीट हो रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली की एक वीडियो या फिर डेली एक शॉर्ट्स एटलीस्ट अपलोड कर ही दूं, अगर वीडियो नहीं आ पा रही किसी कारण से। तो सही है, ये जरूरी है। अगर अपन डेली किसी को कुछ चीज देते हैं, जैसे मान के चलो अपन को कोई देख रहा है और अपन प्रॉपर वीडियो देते हैं, तो अपन ना उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो फोन उठा के देखेगा बंदा कि इनकी वीडियो आई कि नहीं। आर के वर्ल्ड, हाँ, अब आर के वर्ल्ड को देखो, 5 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो होने गए। वाले, मतलब 4.85 है। हम जब भी वीडियो डालते हैं ना, बंदे ये देखते हैं इनकी वीडियो आई क्यों नहीं है, हमें कमेंट करके, हमें कॉल करके बंदे बोलते हैं भाई तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही यार, तुम्हारी वीडियो तो हमारे हम देखते हैं। और हम ऐसे कंटेंट बनाते हैं कि बच्चे भी देख सकें, रिलेटेबल और प्लस रिलेटेबल भी बना। बिल्कुल। अगर हम ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ही एज तक रह जाएंगे, दूसरी एज वाले को नहीं दे पाएंगे कंटेंट अपना। जैसे 17, 18, 21, इसलिए हम ना बच्चों के माइंडसेट भी बनाते हैं। जैसे हमारी कॉमेडी वाली कभी कोई वीडियो देखी हो आपने, तो भैया 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 बचाओ, भैया ये करो, भैया भैया हम ज्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना कहीं बच्चों को भी हंसाती है, बच्चों से भी कनेक्ट करती है। और हमारे अच्छे खासे व्यूअर में अगर आप देखेंगे तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों को शॉर्ट्स दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में खासकर बच्चों को अगर शांत करना हो तो शॉर्ट्स दे दो, वो एक ही को देखते रहेंगे, अगर उसी उनको को अच्छा देखेंगे। लगने लगा तो। और यही रहता है। तो अब ये बच्चों से व्यूज बढ़ते भी हैं। अगर आप किसी को देखोगे, बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वो अब अपने ग्रुप एज वालों को भी बताएंगे, अरे मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, कितने अच्छे हैं, तो वहां से भी सब्सक्राइबर मिलेंगे। अभी ये कुछ रहता समय है। पहले थे अपन लोग स्कूल में थे, जी जी, हम भी देखते थे यूट्यूब, तो यही चलता था कि यार उसकी वीडियो देख, वो अच्छी लग बिल्कुल रही है, बिल्कुल, उसका देख, उसका गेम प्ले अच्छा है, या फिर वो व्लॉग्स अच्छे बनाता है, कुछ ना बिल्कुल। कुछ ऐसा चलता रहता है। ऐसा चलता है। अभी अपन लोग जो है बड़े क्रिएटर्स की तरफ अगर बात करेंगे अपन, तो राउंड टू हेल है। हाँ, राउंड टू हेल Round to Hell। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में वीडियो एक देते वीडियो हैं, एक डालते वीडियो डालते हैं। हाँ। पर अपना माइंडसेट क्या है कि उनकी वीडियो आइए देखना है। हाँ, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनने अपन को कनेक्ट कर लिया है, हाँ, और उनके कंटेंट एक में। फैन बेस उन्होंने बनाया, बिल्कुल, और बिल्कुल। कनेक्ट हो गए कि नहीं यार इनकी वीडियो आ गई, इनकी वीडियो जाने। बिल्कुल। अभी मैं उनके इंस्टाग्राम पे भी, उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी उनके जो डीएम करके आएंगे, भैया हाँ। कितना वेट हो गया, तो वीडियो लाओ। ये रहता है कहीं ना कहीं, ये अपन भी करते हैं और हाँ। ऐसा ही अपने साथ दूसरे भी करते हैं। क्योंकि अपन
माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं सामने हाँ, वाले को कि हाँ अपना कंटेंट है ऐसा कि अपन कनेक्ट कर सकते हैं। शुरुआती हमने बहुत अच्छी की, शुरुआत हमारे साथ में थोड़ा बहुत रहा है जो मेरा पास्ट, वो थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा सा बेकार भी रहा है कहीं ना कहीं। बट फिर शुरू शुरू में तो सबके साथ में ऐसा होता है कि व्यूज नहीं आते हैं, कुछ ना फिर कुछ धीरे होता ही धीरे रहता है। अपन करते रहो मेहनत, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। ये रहता ही है हर किसी के साथ में, मेहनत भी बोलती है कि अब तो मैं तेरे पास आने रेडी हूँ। तो अभी अपन ने इतनी कॉन्वर्जेशन की इस पे, तो एक क्वेश्चन था मेरा। यूट्यूब पे अभी अपने व्यूज की बात की, जी तो एक अप्रोक्स एक एवरेज कितने व्यूज चाहिए होते हैं एक चैनल को मोनेटाइज होने के लिए? जैसे 4000 आवर्स का तो वॉच टाइम है, जी। लेकिन एक अप्रोक्स व्यूज, जैसे अगर उसने इतने व्यूज कवर कर लिए तो उसकी हो सकता है उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए। देखो मोनेटाइज में अगर व्यूज का जो रोल है, व्यूज क्या रहता है कि अगर अपन देखते हैं वीडियो, प्रॉपर वीडियो देखना और हाफ वीडियो देखने में बहुत फर्क होता है। सही बात। अगर अपन फुल वीडियो देखेंगे तो अपन को फुल वॉच टाइम मिलेगा, अगर आप हाफ वीडियो देखेंगे तो अपन को हाफ वॉच Half टाइम watch मिलेगा। time मिलेगा। तो व्यूज कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं कि अपन ने कितना हाँ, वॉच टाइम ले लिया है, ये चीज है। अगर आप बिल्कुल माइंडसेट से देखोगे, अगर आपकी 1 मिलियन भी वीडियो चली गई, हाँ हाँ लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग वीडियो अगर मान के चलो आपकी 23 मिनट्स की वीडियो है, वो 1 मिलियन चली गई और प्रॉपर लोगों ने वॉच किया, वैसे ही अपना वॉच सही, टाइम हो सही, गया, सही। वैसे ही हो गया। सही। ये रहता है। तो हाफ व्यूज में ना करो, फुल वीडियो में देखो तो ज्यादा बेटर है, ये रहता है। ठीक है। और सेकंड मोस्ट पॉपुलर पेज आपके इंस्टाग्राम का कौन सा है अभी तक, आप बताइए। मेरे पेज की तो कहानी बहुत अलग है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम कभी यूज नहीं करना चाहता था। बट मैं जब फ्री था अपने चैनल से, मैंने जब वो चैनल छोड़ा या फिर उस चैनल से जब मैं आउट हुआ, तब मेरा माइंडसेट था कि यार मुझे कहीं लोग भूल ना जाए, हाँ कि भाई अब कौन याद रखेगा मुझे हाँ। जब मैं वीडियोस नहीं डालूंगा। हाँ, तो हाँ। मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे फनी वीडियो डालना चालू की। ठीक है ठीक है। तो शुरू में मैंने फनी वीडियो डालना चालू की, मुझे इतना कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने उसमें एक्शन भी चालू किया, फिर उसमें मैंने कपल वीडियो भी चालू करी। बट जो कपल वीडियोस थी मेरी, वो कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी लोगों को। और मेरी वीडियोस, अगर मैं अभी ऐसे बैठे हुए वीडियोस डालता था, एक टाइम पे तो मेरे 600-700 व्यूज आते थे, फिर 10 के आने लगे, ऐसे चलने लगे। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मैं कपल्स वीडियो में इतना घुल मिल गया, इतना नेचुरल एक्ट करने लगा कि उसमें ना मेरे व्यूज इंक्रीज होने लगे। धीरे धीरे फॉलोअर्स भी इंक्रीज होने लगे। फिर जो मेरे साथ में जो काम करती थी, जो मेरे साथ में वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो उसको भी मेरे साथ में वीडियोस बनाना अच्छा लगने लगा, कंफर्टेबल फीलिंग होने लगा। तो हम लोगों की वीडियोस में क्या एक नेचुरल फील आने लगा कि हाँ इनका जो कंटेंट है वो प्योर नेचुरल है, इसलिए ना हमारा जो व्यूअर्स है वो इंक्रीज होने लगे। अब आगे चल के हमारे साथ में भी बहुत दिक्कत हुई। हमारा क्या हुआ कि एक माइंडसेट उसका भी अलग हो गया, मेरा भी अलग हो गया। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दिक्कत भी ऐसी हुई कि हाँ हम दोनों का अलग होना पड़ा। तो हमारे जो व्यूअर्स थे उनको लगने लगा कि ये कहाँ गायब हो गए। बट मैं उनको आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ हमारे बीच कि हम दोनों को अलग होना पड़ा था। तो हमारे वो व्यूज वाला जो चैनल था वो भी बंद करना पड़ा। वो भी ऐसा था कि अगर मैं अभी वीडियो डालूंगा तो शाम तक 9 बजे तक भी आप रात तक मान लो तो उस पर कम से कम 10 के पास चले जाएंगे। 6 से 7 घंटे में तो वो वीडियो मेरी कम से कम 10 के प्लस ही जाती थी। ठीक है। इतने अच्छा व्यूज आते थे उस पर मेरे। अभी एक क्वेश्चन, आपका नाम आशीष है जी जैसे मैंने यहाँ पे लोगों को यह बोला, लिख तो देंगे आशीष है, बिल्कुल बिल्कुल। यम नाम, ये आपके दिमाग में घसा है कि यम नाम रखा जाए? सबसे क्रूशियल क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से मैंने इंस्टा कमेंट्स भी पढ़े आपके, लोगों ने कहीं ना कहीं पूछा है कि आशीष नाम बोल के आपने यम नाम जैसे मेरा जो नाम यम है, यम नाम में एक अलग ही सुकून है। वो ऐसे सुकून है कि यहाँ से निपट के अपन को जाना है यम के पास में। ना मरने का खौफ और ना जीने की इच्छा। ठीक है। ना मरने का खौफ है ना जीने की जीने की इच्छा। इच्छा है, जितनी भी ठीक लाइफ जीनी है दूसरे के लिए जीनिए, उसे हंसाते हुए जैसे सामने वाला है उसे हंसाना है। कभी भी कोई भी सैड होता है, अगर मेरे साथ में बैठा हुआ है या फिर मेरा जो माइंडसेट यही रहता है कि सामने वाला कभी सैड ना हो। अगर मेरे दोस्त भी हैं या मेरी फैमिली में भी है या फिर बाहर के जो भी लोग हैं, अगर मैं उनसे पहली बार भी मिलता हूँ ना तो वो मुझे हमेशा कहीं ना कहीं माइंड में रख लेते हैं कि यार ये बंदा कितना मस्त है। क्योंकि मेरी ऐसी स्टोरीज ही रहती हैं, मैं अपनी पास्ट उनको बताता हूँ वो हंसने लग जाते हैं, या फिर मैं अपनी कुछ भी बात बताता हूँ वो हंसने लग जाते हैं। ये मेरा माइंडसेट रहता है हमेशा सामने वाले को हंसाने का। अभी हाल ही में आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी आयुष वैंस के साथ। कर्नाटक न्यूज, मराठी न्यूज, ग्वालियर ब्रेकिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 24, एबीपी न्यूज, ऐसी कौन सा न्यूज चैनल या न्यूज का पेज है जिसने इसको कवर ना किया? ग्वालियर मीमर्स, कितने मीम पेजेस, सब कुछ हुआ, इस पे इतना बवाल कटा, इसके बारे में आप बताइए क्या है, कैसे हुई कंट्रोवर्सी स्टार्ट? देखो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस बर्थडे में नहीं जाना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो चालू हुई है हमारी,
हाँ, ये बर्थडे में जाने से ही चालू हुई है। हम्म, और मुझे कहीं ना कहीं जरूर ये कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मुझे उस बर्थडे में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जिसको भी देखो वो एक ही चीज पूछता है कि भाई हुआ क्या आपके साथ में, हुआ क्या, क्या स्टोरी है आपकी। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ आपके जरिए कि मैं उस बर्थडे में नहीं जाना चाहता था, बट मेरे दोस्त का फोन आया जो कि Okay. आयुष है। उसने मुझे कॉल किया कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है हम्म, अब तो उनकी एंगेजमेंट भी हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि दोनों की Okay, फैमिली okay. मान चुकी है। ओके, तो उसका बर्थडे है और आपको आना है। ठीक है। सामने से कॉल करके बुलाया, एक चीज नोटिस करना है। मैंने कहा ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ का भी मेरे को मैसेज आया था कि आपको आना है। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। शायद मैं- अपनी उस दिन बात हुई थी, आपने बताया था, आप जा नहीं रहे थे, मैं लेकिन जा नहीं आपको रहा जाना था। पड़ा था। मैं जा नहीं रहा था और मैं यहीं आने वाला था आपके इधर ही पे तो उससे पॉडकास्ट शूट में। कैंसिल हो गया था कैंसिल अपना। कर दिया था क्योंकि मुझे यहाँ आना था। तो मैंने कहा ठीक है चलो चला जाता हूँ मैं। और हम लोग वहाँ पहुंच गए। वहाँ बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था, बहुत ही प्यारा फंक्शन चल रहा था। उसने उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया है ना। और सब लोग उसके फैमिली वाले भी आए हुए थे, हम लोग भी आए थे, सब बहुत अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा था। मैंने वहाँ पे डांस भी किया और उनसे मिला भी है ना, सब लोगों से मिला, उसकी फैमिली से भी मिला। सब लोग मुझे जानते हैं, काफी अच्छे लोग हैं। और स्टार्ट क्या हुआ ना, जब वो केक कट हुआ हाँ, तो पता नहीं क्यों नेहा का माइंडसेट ऐसा हुआ कि उसने आके मुझे केक खिला दिया। और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये भी मेरी दोस्त है। हाँ, तो यार मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्यों खिला दिया। मैं वहां पे खड़ा था और आप मुझे देखोगे तो मैं खुद शॉक हूँ। उस हाँ। वीडियो को आप लोग थोड़ा देखो, ध्यान से देखो। मैं आप सभी से हाँ, बोलना चाहता हूँ कि उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो। मैं खुद शॉक हूँ उस चीज में। आप उसको ध्यान से देखना कि जब नेहा जब भैया को केक खिला रही थी तब मैंने भी भैया ने मेरे को दिखाई थी। मैं देखा भैया बिल्कुल शौक ऐसी मेरे को कहाँ से खिला दिया। मुझे क्यों केक खिलाया, मैं खुद शॉक हूँ। फिर जब सरप्राइज कोई और दे रहा है इनको क्यों केक। मैं ये कह रहा हूँ मुझे क्यों केक खिलाया। हाँ। अब एक चीज यहाँ देखो, आयुष मेरा दोस्त है, आयुष मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, हाँ। उसके माइंड में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि भाई मैं गलत हूँ। क्यों गलत हूँ यार मैं। आप एक बात बताओ, मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ गिफ्ट लेके पकड़ा हूँ और वहां खड़ा हुआ हूँ। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला है ना, मैंने कुछ नहीं बोला कि भाई मुझे केक खिला दो, ना मैंने ये बोला कि भाई मैं तो एक तरफ खड़ा हूँ ना अच्छा सा। सामने से आके आपने मुझे केक खिलाया, ठीक है। उसके बाद में आयुष मेरे पास आ, उस आयुष का और उन दोनों का फिर लड़ाई चालू हो गई। हाँ। और मैं ये चीज देख के भी शौक हूँ कि भाई क्यों लड़ रहे हो आप लोग। लड़ाई की कोई बात ही नहीं थी। लड़ाई की फिलहाल कोई बात नहीं थी। बाद में डिस्कशन कर लेना अगर आपको लग भी रहा है तो बाद में मुझे discussion लगता है फंक्शन चल रहा है, आपके रिलेटिव आए हुए हैं, आपके फैमिली वाले आए हुए हैं, है ना। और यहाँ के जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स वो भी आए हुए हैं, सब लोग थे। तो यार आपको ये सोचना चाहिए कि जो ये लड़ाई है और जो अपना बीच का है, ये कहीं ना कहीं हमें बैठ के सॉल्व नहीं करना चाहिए था। सही। आप मुझे एक चीज बताओ, अपन दोनों की कोई भी बात होगी, जो जेन्युइन माइंडसेट वाले लोग होंगे वो कहीं ना कहीं 4 जनों में नहीं करेंगे, अकेले में बैठ के बात करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था और आपने ये क्यों किया। क्योंकि 4 जनों के अगर हम आगे करेंगे अपनी बात डिस्कस तो 4 जन आगे उल्टा मजे लेंगे, तमाशे के और बनेगा। बिल्कुल बनेगा। और आप एक चीज बताओ, ये डेली ब्लॉग्स बनाता है, चलो ठीक है अच्छी बात है। आपको ये थोड़ा सा सोचो कि ये डेली ब्लॉग्स में दिखाना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं इनके रिलेटिव में और इनके क्या कहते हैं जो घर वालों में वो माइंडसेट क्या हुआ होगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये सही लोग। बात है। और ये छोड़ो, मुझे गलत ठहरा दिया भाई लोगों ने। मेरे पास में डीएम आते हैं, मेरे पास में ये बोलते हैं कि भाई आपकी वजह से दोनों की लड़ाई। भाई मेरी वजह से लड़ाई कैसे हो जाएगी, मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। आपकी कोई गलती है मेरी उसमें? गलती क्या है, तो जो मेरी गलती है वो था क्या है, सिंपल। मेरी जो गलती रही है वो ये रही है कि मैं उस पार्टी में गया, आपने मुझे इनवाइट किया, हाँ। अच्छे से इनवाइट किया, ठीक हाँ, है। हाँ। जो आपकी संख्या है नेहा है, उसने मुझे इनवाइट किया, जी, तो जी। मुझे जाना अच्छा लगे कि भाई दोनों बुला रहे, जाना पड़ेगा, हाँ। दोस्त है अपने। उसके बाद आप मेरे साथ में ये बिहेवियर कर रहे हो, ये क्या गलत चीज बात है, गलत है ना ये तो। गलत है। उसके बाद आप ब्लॉग्स डाल रहे हो कि उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ में वैसा कर दिया, इसने मेरी बंदी को केक खिलाया और नेहा गलत है, नेहा ऐसा है। और आप लोगों को भी देखो, लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं नेहा के बारे में इतना रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं कि वो ऐसी निकली, वो वैसी निकली, वो ये करी, ये वो करी। यार आप ये बताओ, आप कैसे जज कर रहे हो वीडियोस देख के कि हाँ ऐसा हो जाएगा। आप कैसे जज कर रहे हो किसी को। सीधी बात है, क्योंकि आप एक लड़की को बोल रहे हो बेवजह, आपको यहाँ तक कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है आप आपको लोग। बात नहीं मालूम वहाँ पे क्या हुआ था, आपको सिर्फ नहीं मालूम है जो वीडियो में देखा, क्या मालूम बाद में कुछ और भी डिस्कस हुआ, बाद क्या में बात क्या चीज हुई है क्या नहीं हुई, आपको क्या पता यार। आप सिर्फ ने वीडियोस देख ली, आपने कमेंट भर दिया कि ये गलत है आपके लिए, ये लड़की ऐसा कर रही है आपके साथ, वैसा कर रही है। आप मुझे ये बताओ, नेहा के ऊपर कितने स्लैप्स मारे गए, आयुष ने कितने स्लैप्स मारे नेहा के ऊपर, मारे कितने स्लैप्स मारे। उसके बाद उसको होटल में बुलाया, वहां बेइज्जती करी। पहली चीज उधर पे बर्थडे वाले दिन किसी का भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसकी होटल में भी बेइज्जती करी गई, उसको बुलाया। ये चीज मैंने खुद देखी यार ब्लॉग में। फिर मैं उससे रहा नहीं गया, मैंने उसको आयुष को फोन लगाया,
उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद में नेहा को फोन लगाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, क्या हुआ ये? तो नेहा ने मुझसे बोला कि भैया आप एक काम करो, मुझे 2 मिनट के लिए पार्क में मिल लो। तो मैंने उसको बुलाया कि चलो आप मिल सकते हो, तो वो भी आ गए। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। अब आप लोग निकल रहे हो किसी जगह से, आपने देख लिया कि भाई बैठ के बात कर रहे हैं, अब आपको तो मिर्च मसाला मिल गया ना कि हाँ। भाई ये बैठ के बात कैसे कर रहा है मेरे बंदे के साथ। आप आते हो ना, बात करते हो ना, कुछ करते हो, सीधे मेरे ऊपर स्लैब मारते हो। उसके बाद आप बोलते हो कि तुम यहाँ पे कैसे बैठे हुए हो दोनों के दोनों, और ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा वैसा। यार ये गलत है, आपने आते स्लैब मारा। आप पूछो तो कि क्या कर रहे हो, मैं बताने का मौका तो दो मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। मैं सिर्फ वहां पर मैं बोल भी रहा हूँ वीडियो के अंदर, आप क्लियरली सुनना कि भाई मैं सिर्फ क्लियर करने आया था, पूछने आया था कि नेहा आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे केक क्यों खिलाया, हाँ। ये आपकी गलती है कि आपने मुझे केक क्यों खिलाया। तो मैं पूछने आया था उससे। बट आयुष ने उस दौर पे भी नहीं मानी मेरी बात, उल्टा उसको मारने लगा, उससे बोलने लगा कि यहाँ क्या कर रही हूँ, ऐसा वैसा जो वो चीजें हुई। यार मैं कब तक सुनता, आपने मेरी वहां बेइज्जती करी, आपने उसके बाद मेरी कमेंट्स में बेइज्जती करवाई, सोशल मीडिया में बेइज्जती करवाई। मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो मुझे पब्लिक को ये बताना था कि ये चीजें जो हुई हैं ये उस साइड से मैं गलत नहीं हूँ, गलत कौन है आप समझिए। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उसको समझाया कि अपन बेस्ट फ्रेंड है भाई, आप कहीं ना कहीं समझो ये चीजें, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर मैंने उसको बहुत सारे प्रूफ्स भी दिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, मेरा फोन चेक कर लो, हमारी चैटिंग पढ़ लो, या फिर कुछ भी आपको जो लग रहा है आप वो चेक कर लो। पर वो नहीं माना। और एडिशनली नेहा आई थिंक आपको भैया 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 ही बोलती तो है। अगर भैया बोलती है तो वैसी फीलिंग्स तो आना ठहरी ही नहीं है। कैसे हो जाएगी यार भाई, वो भैया बोल के जज करती है ना मुझे, कैसे हो जाएगी? और आपके माइंडसेट में कैसे आ गया कि मैं उससे बात करूंगा? आप ये चीज बताइए, सामने वाले की फैमिली, जो नेहा की फैमिली है वो मुझे जानते हैं थोड़ा, और आयुष की फैमिली तो मुझे पूरा जानती है, और आयुष खुद मुझे अच्छे से जानता है। तो मैं कहाँ से माइंडसेट रख लूंगा कि मैं उससे बात करूंगा? यार मैं क्यों करूंगा? और मुझे करना होता है ये सब तो मैं आप दोनों के बीच में रह के क्यों करूंगा ये? मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, आपके कॉल्स में बात कर सकता हूँ, कॉल्स में भड़का सकता हूँ आपके खिलाफ, मैं बहुत सी चीजें कर सकता हूँ जिससे आप दोनों दूर हो जाओ। बट मैं क्लोज लाना तो आपको ही चाहता हूँ। मैं आपके जो आपका क्या कहते हैं बर्थडे पार्टी थी, उसमें आप देखोगे मैं खुद हैप्पी हूँ उस चीज के लिए कि हाँ भाई आपने रिंग सेरेमनी सी टाइप जो आपने एक दूसरे को रिंग दी, वो अच्छा लगा मुझे देख के कि हाँ भाई कम से कम इन दोनों की बात हो रही है। अब ये एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं, इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हाँ इन दोनों की वेडिंग हो जाएगी। तो मैं तो खुद इंजॉयमेंट में हूँ कि हाँ भाई इंजॉय कर रहा हूँ आपकी ये सारी चीजें। बट आपने पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ ऐसा सोच लिया कि हाँ मैं इतना गलत हो सकता हूँ, और आके आपने गार्डन में सीधे मेरे ऊपर स्लैब मार दिया। उसके बाद मैं समझा रहा हूँ आपको, आप मेरी बात नहीं मान रहे। उसके बाद आपने बोला कि तू हट जा, मुझे में धक्का दिया। फिर यार आप एक बात बताओ, एक दोस्त होने के नाते भी मैं इतना सहन कैसे करता? तो मैंने सीधे फिर मैं तो गुस्से में आ गया, फिर मैंने उसको साथ में थोड़ी हाथापाई हुई। ठीक है। ये होगा मेरे साथ में। फिर मैंने वहां से नेहा से बोला कि आप जाओ, फिर मैं उसको छोड़े आया। उसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आए उसके कि ऐसा वैसा मेरे फैमिली तक बात पहुंच गई है, तुझे आना पड़ेगा। मतलब एक बात बताओ, आप वीडियो शूट करो, आप ब्लॉग्स बनाओ, और आप पब्लिक को बताओ कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा चल रहा है, उसके बाद तो फैमिली को पता लग ही जाएगा ना। और अब मिर्च मसाला किसने डाल दिया? ये न्यूज वालों ने। न्यूज वालों ने मेरी वीडियो उठा के उसको, अगर वो वीडियो इतनी थी नीचे, उसको यहाँ पहुंच इतनी हाइप दे दिया। हाँ। क्योंकि यार अब किसी की भी कोई भी वीडियोस हो या पर्सनल कुछ भी चीज हो, अगर वो पिक हो जाती है तो वायरल होती जाती है। फिर अभी तो मैं चलो सिटी की वाइज गलत था, अब तो आपने इंटरनेशनल गलत कर दिया मेरे को। भाई भाई हर जगह वो वीडियो वायरल हो रही है यार बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ये भी video नहीं चलो 1 लाख व्यूज हो गए 2 लाख हो गए, चलो ठीक है बंदा सहन कर ले, मिलियन ऑफ व्यूज। मिलियन तक 20 मिलियन 30 मिलियन, और जो बंदा उस वीडियो को उठा रहा है उसके मिलियन जा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं शॉर्ट्स में कि किसी ने उस वीडियो पे बस रिएक्ट कर दिया और उसके व्यूज मिलियन चले गए। यार आप तो वायरल करते जा रहे हो इस चीज को, और फैमिली को तो पता लगेगी। मैं ऐसे नॉर्मली अपने घर पे बैठा हुआ था और सब लोग ऐसे ही खाना वगैरह खा रहे थे, न्यूज चैनल लगा हुआ था, न्यूज पे आ गई। अब आप बताओ तो घर वालों को क्या रिएक्शन था, पहले आप ये बताओ। वो तो सही है, चलो मेरे फेस पे केक लगाए तो मेरे घर वाले इतना नहीं समझ पाए, वरना मेरा क्या होता आप सोचो। न्यूज पे आ रही है वो चीज, तो वहां तो मैं फिर अपनी फैमिली में भी गलत हो गया। हाँ। अब कुछ लोग जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल में है या मेरी फैमिली में है जो व्हाट्सएप या इंस्टा यूज करते हैं, सब लोग देखते हैं यार ये वीडियोस, तो सबके पास आती है फीड में, क्योंकि मैं मुझे तो फॉलो करते हैं ना, इसलिए सबके फीड में आएगी। अब लोग सब समझ रहे हैं कि यार मैं गलत हूँ। तो मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे ऐसी जो हुआ है मेरे साथ, उसमें मैं गलत हूँ नहीं, इसमें मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और इसके बाद में फैमिली तक बात पहुंच गई है उनके, और उसके भैया का और उसका दोनों का मेरे पास कॉल आया कि अपन लोग एक बैठ के
बात करते हैं, डिस्कस करके खत्म करते हैं, क्योंकि ना उसके फैमिली को भी पता लगे, इसकी फैमिली को भी पता लगे, और रिलेटिव्स के सबके कॉल आ रहे हैं उनके पास में कि ये क्या हो रहा है आपके बच्चों के साथ में, ये क्या करा रहे हैं। तो उनके पास भी कहीं ना कहीं प्रेशर है, और मेरे पास उसका कॉल आया है आयुष का, और मैंने पिकअप भी किया। उसने मुझसे बोला कि मेरी फैमिली में पता है, आपको आना पड़ेगा भाई, और मेरे भैया आ रहे हैं और उसके भैया वगैरह भी आ रहे हैं, और अपन को बैठ के खत्म करना पड़ेगा ये सारी तो या भैया अब रियलिटी बताओ, कंट्रोवर्सी है क्या जो आपने मेरे को बता चुके हो? देखो मैं अब रियलिटी बताता हूँ। ये तो हो गया बिल्कुल, अपना फुल अपना ड्रामा कर दिया, लोग भी अच्छे से बैठ गए, अब बता रियलिटी। देखो मैं आप रियलिटी शेयर करता हूँ। रियलिटी क्या है, ये पूरी है स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट कैसे है और ये किसकी स्क्रिप्ट है? एक हमारा दोस्त है, उसकी स्क्रिप्ट है, उसके साथ में ये पूरी घटना हुई थी। और जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, साथ में एक कैफे है उसमें बैठे हुए थे और हम आपस में बात कर रहे थे, तब वो रो रहा था और वो मुझे बता रहा था कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं उसका रिवेंज कैसे लूं और मैं कैसे सबको बताऊं कि मेरे साथ में है ना ये हुआ है। वो दुखी था यार। हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये चीजें है ना सबके साथ में होती हैं, जेन्युइन ही होती है, और सब अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, पर कभी नहीं बता पाते कि ये चीजें उसके साथ में हुई है। तो हम लोगों ने एक स्टोरी क्रिएट करी, पूरी स्टोरी क्रिएट करी, और ये वीडियो क्रिएट करके हमने पब्लिकली पोस्ट करी, और उस पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। बट मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ ये एक स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट ही थी, और हम लोगों ने इसको ऐसे ही बनाया था, मस्ती मजाक में ये स्क्रिप्ट बनाई थी पूरी। बेस्ट स्क्रिप्ट रही है यार भाई, ये मस्ती मजाक में बनाया था हमने वीडियो, और ये सिर्फ फनी वीडियो की तरह आपको देखना चाहिए था, या फिर नॉर्मल वीडियो की तरह आपको देखना चाहिए था, बट ये हाइप बन गई। हर जगह ये न्यूज पर डाली जा रही है कि ऐसे ऐसा हुआ है, उस लड़की ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई उस लड़की ने कुछ नहीं किया, वो लड़की अभी भी उसी को प्यार करती है और हमेशा उसी को प्यार करती रहेगी। एक चीज क्लियर कर दो कि इस स्क्रिप्ट में कोई वो पूरा जितने भी लोग आए थे वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। ये पूरी पहले बात किया करो, कौन कौन इन्वॉल्व था इस वीडियो में? जो इन्वॉल्व थे वो मैं हूँ, ठीक है, जो जिसके ऊपर केक फेंका गया। हाँ। दूसरा मेरा दोस्त आयुष है, तीसरी नेहा है तीसरी नेहा है, और एक और है मेरा दोस्त, वो जो कैमरा मैन है हमारा। हाँ। मैन वो भी काफी अच्छा है, जो कभी कभी वो आया भी, उस वीडियो में आया भी है। तो वो बहुत अच्छा लड़का है, वो भी बहुत मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है। तो हम 4-5 जने ही हैं इसके अंदर, है ना। तो हम लोगों ने मिलकर ये स्क्रिप्ट बनाई थी, और एक और दोस्त है हमारा जिसकी ये पूरी कहानी है, और हमने पब्लिकली बताया। आप 5 को छोड़कर किसी को नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम ये पूरी, भाई किसी को। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने आज डिस्क्लोज, आज मैंने ये चीज को सिर्फ और सिर्फ इसी पॉडकास्ट में मैंने क्लोज करा है, और आज ही बता रहा हूँ सारी चीज की स्क्रिप्ट थी। और सबसे पहले यहाँ पता लग रहा है पूरे ग्वालियर में, पूरे इंस्टाग्राम पे किसी को नहीं पता। ये मैं अभी बता रहा हूँ कि ये पूरी स्क्रिप्ट थी, हमने क्रिएट करी थी। आप लोग ढक गए थे, जवाब देते थे, हंसी निकलती थी यार कि अब बोलेगा स्क्रिप्ट तो कर। भाई परेशान हो गया था, जब तक मैं किसी को बता नहीं सकता था, जब तक हम ये पूरी सिचुएशन को क्लोज नहीं करते थे किसी को कि हमने ऐसा ऐसा किया है। तो यार मैं बहुत परेशान था, सब लोग मेरे को बोलते थे ऐसा किया तूने, वैसा किया। भाई मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ये कहानी है जो चल रही थी, आप इसको सीरियसली मत लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऐसा है वो। और ये वीडियोस वगैरह बहुत वायरल हो गई कि ऐसा किया वैसा किया, लड़की ने ऐसा किया वैसा किया। किसी लड़की ने कुछ नहीं किया है, जेन्युइनली ये स्क्रिप्ट थी, बनाई हुई थी मस्ती मजाक में। स्क्रिप्ट थी, बनाई थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट इन्होंने मैंने खुद ही की थी नहीं ये कंट्रोवर्सी आया क्या ये तीर? ये हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे और मैंने एक आइडिया सोचा कि ऐसा करना चाहिए, और वो सिर्फ हमने सोचा था तीनों चारों ने, और वो क्रिएट होता चला गया। वो मिर्च मसाले ना अपने आप डलते चले गए और वीडियो बहुत हाइप में पहुंच गई। तो ये सिर्फ स्क्रिप्ट थी, इसको यहीं क्लोज करा जाए। तो जो स्क्रिप्ट थी मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरी स्क्रिप्ट थी, और इस स्क्रिप्ट में हम लोग ही इंक्लूड थे, अदर कोई इंक्लूड नहीं था, ठीक है। किसी को भी हमें बताना नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, वरना ये नेचुरल फील नहीं आता। और मैंने और जो सब लोगों ने मिलके जो भाई एक्ट किया है, ये किसी और बंदे के लिए किया है जिसकी ये कहानी थी, ठीक है। उसकी स्टोरी को हमने बस सबको बताया है, और ये हाइप में इतनी चली गई है, क्या बताऊं भाई उस बंदे का क्लियर कर देना जिसकी स्टोरी थी, वरना लोग अभी भी ये कहेंगे झूठ बोल रहे हैं सब बातों। भाई बिल्कुल ये झूठ नहीं है, क्लियर कर देना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये पूरी कहानी है, और आपको जेन्युइन पेज पे भी मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। ये आपको भी पता लग जाएगा कि ये पूरी स्क्रिप्ट थी, वो खुद ही बता देगा। अब आप बताइए आशीष भैया कि अभी तक का जी सबसे बड़ा कॉलर या सबसे बड़ा क्रिएटर्स में इवेंट्स जो होते हैं आपके कौन से रहे? कॉलर और इवेंट दोनों बताइए। मेरे जो कॉलर रहे हैं सबसे बड़े अभी तक के हाईएस्ट, सुपर कुछ नहीं जो मैंने कॉलर किए हैं,
कॉलेब तो मैंने ऐसे चैनल्स के साथ नहीं किया है, जैसे आरके वर्ल्ड जो मेरा चैनल है वो मेरे लिए बहुत अच्छा चैनल है कि वो एक अपना सा लगता है, भले वो Okay. मेरे भैया का है, हम्म। कबीर भैया का है, उनके साथ में और मेरा एक माइंडसेट उस टाइम से जब मैं अपना चैनल छोड़ा था जी तब से एक चीज ये रह गई, ये हो गई थी कि मुझे ना बस फेम नहीं, मुझे ना बस फेस वैल्यू चाहिए थी, मुझे इनकम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक फेस वैल्यू चाहिए थी और मेरी जरिए सामने वाले हंसें, बस ये चाहता था मैं, चाहे वो ऐसा मुझे जोकर समझ के हंसे, चाहे वो मेरे ऊपर कैसे भी हंसे, बस मैं चाहता था सामने वाला मुझे देखे और स्माइल पास करे कि हाँ भाई, वो जो जाते जाते मुझे जो सुकून मिलेगा ना वो मैं ही फील कर सकता हूँ। जी। इसलिए तो मेरा जो कोलैब रहा है वो अपना बहुत से चैनल्स के साथ में रहा है, जैसे मेरे काफी सारे दोस्त हैं, सभी सभी मेरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सारे चैनल जो ग्वालियर में हैं सारे ही मेरे भाई हैं, है ना। तो मेरा जो कॉलेब है वो आर के वर्ल्ड के साथ में भी रहा है ना। और जो मेरे भैया हैं, बड़े भैया आए थे यहाँ सचिन, उनके साथ भी कॉलेब है, जी, ग्वालियर जी, चंबल, सचिन भैया का जी आया वो था। मेरे भैया हैं, वो उनके साथ भी कॉलेब रहा है। ग्वालियर मीमबाज वाले भाई भी मेरे हैं, ग्वालियर ओके, ओके। चंबल जो अपना है सारे, उनके साथ में भी रहा है। बहुत से जो जितने भी पेजेस हैं, स्मार्ट ग्वालियर हो गया, है ना, हिस्टोरिकल ग्वालियर हो गया, और ग्वालियर ड्रोन शूट हो गया, केतु गुलशन वाले। भैया का केतु ग्वालियर है, सब लोग जो है अपने भाई हैं, कहीं ना कहीं सभी अपनी हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं मैं भी उनके लिए खड़ा रहता हूँ हर जगह के लिए, ये रहता है कॉलेज। अभी नेक्स्ट चीज पे आते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ सबने अचीव किया है एक मोमेंट पर जाकर कि नहीं यार, अभी आपके लिए अभी तक आपकी सबसे बेस्ट अचीवमेंट कौन सी रही है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर का गोल की नहीं यार इसको अचीव करना है, वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी। जो मुझे अचीव करना है फ्यूचर में, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कि लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट दोनों देते हैं। क्यों? क्योंकि ना कहीं मुझे हर एक इंसान जानता है, वो चाहे कैसे भी जाने, किसी के थ्रू जाने या वीडियोस में देख के जाने या फिर मिल के जाने, कहीं ना कहीं मुझे जानता है। अगर मैं किसी जगह भी जाता हूँ तो मैं चाहे किसी भी प्लेस पर चले जाऊं, कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। अब आप एक सोचिए कितना बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ में जा रहा हूँ और कोई आगे मुझसे बोले भैया आप तो यम भैया हो ना, हाँ, एक फोटो मिल जाए, अरे आप आ जाते यार, मैंने आपको देखा आपकी वीडियोस में, मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ। मतलब मेरी वीडियोस में सामने वाला आना चाह रहा है, हाँ, कितनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, ये मेरी अचीवमेंट है। और जो मुझे अचीव करना है वो शायद मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे अचीव करना है अपने पूरे ग्वालियर की स्माइल, ओके। क्योंकि वो शायद मैं एक जगह आगे स्माइल अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना अचीव करना है पूरी ग्वालियर की स्माइल, उसके बाद अचीव करना है अपना पूरे इंडिया की स्माइल, क्योंकि सब लोग वीडियोस अगर मेरी देखें तो कहीं ना कहीं स्माइल करें, ये मेरी अचीव करना है मुझे। यही ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि यार पैसा सब कमाते हैं दुनिया में, ग्वालियर से लेके मुंबई दिल्ली जितनी भी सिटीज है सब में बहुत आपको पैसे वाले मिल जाएंगे, बहुत अमीर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पे फेम नहीं है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप एक चीज देखिए, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं किसी भी जॉब पर जा सकता हूँ या फिर किसी भी चीज में जा सकता हूँ। और पैसा कमाना एक ऐसा रहता है कि पैसा अगर मैं कमाने लग जाऊंगा ना तो फिर मेरी चीजें ये रहेंगी कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा किसी भी चीज को, ना मैं वीडियोस में टाइम दे पाऊंगा, ना मैं पब्लिक को टाइम दे पाऊंगा, ना अपने इंस्टा पेज पे, ना मैं यूट्यूब पेज पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, माइंड से खेलता हूँ। अगर मुझे टाइम देना है तो मैं अपना ऐसा, जैसे मुझे कुछ काम करना है या फिर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उसको करता हूँ ना जब तक काम, तो मैं वही सोच रहा होता हूँ कि मुझे सुबह ये वीडियोस क्रिएट करनी है, तो मैं उसकी रात में ही स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ और फिर सुबह वीडियो शूट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ, ये रहता है। एक्सेप्ट आरके वर्ल्ड, जी जी। टॉप 3 इंस्टाग्राम पेजेस या टॉप 3 यूट्यूब अकाउंट्स आपके कौन से, टॉप 3 यूट्यूब अकाउंट्स या इंस्टाग्राम पेजेस में देखें, टॉप 3 बताने, एक्सेप्ट आरके वर्ल्ड। आरके वर्ल्ड तो देखो है ही अपना, उसके बाद में इंस्टाग्राम पे अगर अपन देखेंगे तो मुझे जो अच्छा लगता है, खुद पर्सनली बता देता हूँ, पेजेस हैं कुछ अच्छे लगते हैं जो मुझे, जिनमें आपने भी काम किया था। मैंने भी काम किया। पहला पेज मुझे जो लगता है वो मेरे भैया का, ये सचिन भैया भी ग्वालियर चंबल है, क्योंकि वो जो चीज दिखाते हैं वो सभी लोग उनके बाद दिखाते हैं, ये उनका है। अगर उनने अपनी वीडियोस, कोई भी वीडियो डाल दी अपने पेज पे, उनके डालने के 3 से 4 सेकंड बाद, चाहे वो आधे घंटे बाद दूसरे डालते हैं, मतलब कितना फास्ट पेज है उनका। और वो जो चीजें डालते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सचिन भैया को तो मैं भी फॉलो करता हूँ, उनका और उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, पर्सनैलिटी भी बढ़िया है, बहुत। वो काम भी बहुत करते हैं ग्वालियर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा पेज रहा है वो है अपना शुभम का,
ग्वालियर फूडी। क्योंकि मैं हाँ हाँ खाने पीने का शौकीन हूँ, तो सभी। मैं उसकी वीडियोस भी देखता हूँ और वो भी अच्छा है, उसका नेचर भी अच्छा है। हाँ ग्वालियर फूडी जो शुभम है ये बहुत सही है वो उनका। उसका जो पेज है वो भी काफी अच्छा है, ग्रुप दोनों है। पेजेस हमारा बिल्कुल ग्वालियर और फूडी ग्वालियर दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा थर्ड पेज है, जी। जो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी अच्छा है, वो मैं खुद हूँ, वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूँ। हाँ। ये मेरी एक आदत है कि मैं रुकता स्टार नहीं हूँ। रैंक। स्टार रैंक मैं कभी रुकता नहीं, और मैं ये कभी ये नहीं सोचता कि मुझे ये वीडियो नहीं बनानी। अगर, और हाँ मेरी एक खासियत है, अगर मुझे किसी गर्ल एक्टर की जरूरत है तो मैं किसी को पिकअप नहीं करूंगा, खुद बन जाऊंगा लेकिन पिकअप नहीं करूंगा। ये मेरी खासियत है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बाद में है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि उस वो वीडियो को आप हटा दो। उस हाँ वीडियो में मुझे कोई मना कर रहा है, या फिर हाँ मेरे कोई जो रिलेटिव में है वो मना कर रहे हैं, या फिर ये सब तो क्योंकि वो जरूरत रहता ही है ना नहीं। रिलेटिव आके बोल रहे हैं। हाँ ये जो, या फिर मेरे बंदे ने मुझे मना कर दिया कि आप मुझे मत लो वीडियोस के अंदर, तो मुझे ना हटा दो, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हम लोगों के वीडियोस में कभी आपने देखा होगा हमें किसी लड़की की भी जरूरत पड़ी है वीडियो में, तो हम खुद बन जाते हैं, लेकिन किसी को थर्ड पार्टी लेके नहीं आते। फिर उनको हो जाता है हमें इसीलिए लाओ हमें please, मत लाओ, हमें ये मत लाओ। करो। ये हमारे साथ काफी बार हुआ है, जब हम प्रैंक वीडियो शूट करते थे, काफी बार हुआ है कि हमारी वीडियोस में से हमें हटा दो, ऐसा वैसा। एक ये अच्छे शॉट्स आपने हटाया भी है। बहुत से हटाए हैं। मैंने उस दिन देखा था तो वो एक शॉट में एक था फीमेल लीड थी तो उनका आपने उस शॉट को डिलीट ही कर दिया। करना ही पड़ेगा उस शॉट को, अच्छे अच्छे व्यूज थे उसमें। करना पड़ता 1 है million plus थे। इसीलिए। और वॉसी प्रैंक वीडियो है जिसको हमारी तो बाहर नहीं आ पाई वॉसी प्रैंक वीडियो, और सबसे ज्यादा उसके रिएक्शन नहीं थे, जिसको हमने हटाया ना उसके रिएक्शन नहीं थे, फिर जो पब्लिक के रिएक्शन थे हाँ उनके भी अच्छे रिएक्शन थे, बट उनका फेस आ गया, बस फेस हटानी पड़ी। ये रहता है, इसलिए हम चाहते ही नहीं कि हमारी वीडियोस फिर हटे। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपने बताया भी आप खाने के शौकीन है तो एक फूड पे ही करते हैं सबसे पहले तो छोले भटूरे या डोसा। डोसा तो बहुत बेसिक हो गया, छोले भटूरे अभी भी अच्छा लगता है। छोले भटूरे या चिली पनीर। चिल्ली पनीर। ऐसी समझे थे क्या पूरी निकाल के लाए इन्फॉर्मेशन। चिल्ली पनीर। चिली पनीर या गोलगप्पे। नहीं चिल्ली पनीर, गोलगप्पे। चिली पनीर या पैटीज। पैटीज नहीं, चिल्ली पनीर। चिली पनीर या फिर मोमोज। मोमोज भी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप चिल्ली पनीर को देखें तो चिल्ली पनीर की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है चिली पनीर या फिर आलू के पराठे। आलू के पराठे, क्योंकि वो ज्यादातर मैंने बचपन से ही खाया, तो मेरे सबने खाए। आलू के पराठे फेवरेट। कैसा माँ ने घर पे बना के रखे हैं और और अगर- वो खाएंगे। अगर वो आ गए और मैं हाँ। कुछ लेके आ गया, चिल्ली पनीर भी लेके आ गया मान के चलो, और हाँ। आलू के पराठे बने हैं, तो वो जब तक मेरी मम्मी खाने नहीं देंगी जब तक मैं पराठे खत्म नहीं कर दूं, या तो मुझे मना करो कि मत बना, ये रहता है। नहीं यार ये तो है कि अगर मैं बाहर से भी लाया तो पराठे तो यार वो खाने कंपल्सरी ही है हैं। भाई। एक खाऊं दो वो तो खाने ही है आपको, ये रहता है। और लास्ट आलू के पराठे या दाल चावल। दाल चावल। एंड में सबके लिए वही है, कंफर्ट फूड वही आता है। दाल चावल खा के पता ही नहीं लगता कि खाना खाना है, लाइट है बिल्कुल। तो अभी आपने बताया टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी। जो टिकटॉक था अब उस कह रहे हैं वो वापस आने वाला है। टिकटॉक अगर वापस आता है तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अब जो सब लोग हैं उनका माइंडसेट आ गया, थोड़ी बुद्धि आ गई है कि वो सही कैसे कंटेंट डालने हैं और कैसे वरना डालने अभी वही अभी वही- तो चल रहा है हैं। उनका। वो जो उनका चल रहा होगा ना, यहाँ से गुलाबी बाल। भगवान कसम मन कर रहा था इन्हें बालों से पकड़ो। भाई आप और एक चीज पिच्ची सोचो, चढ़ाओ। अब आप एक चीज सोचो, अगर अपन कहीं जा रहे हैं हाँ। और अपन सामने से भी निकल रहे हैं और अपना माइंड में ऐसा है कि अरे नहीं बहुत टेंशन है, ऐसी ऐसी चीज है, और कहीं ना कहीं अगर वो लोग उधर बीच रोड पे और कर रहे थे इतनी प्यारी भाई हंसी निकल ही जाएगी। अब सामने वाला बोलेगा कि भाई इसमें इतना लाभ क्यों कर रहे हो, मैं इमेजिन भी कर रहा हूँ। भाई अब तुम ये सोचो कि बीच रोड पे कोई प्यारी प्यारी है क्या कर रहा हूँ भाई। हाँ लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि बीच रोड पे लेट भी सकता हूँ, और मैं करता भी हूँ ये काम, मैं करता हूँ, बट उतना वो नहीं करता कि हाँ बिल्कुल छपरी की न्यूज। नहीं यार तो चलो वो अपन प्रैंकस्टर है वीडियो उस बेस में करता हूँ, और मैं इस बेस में नहीं करता। तो इस इसलिए बेस में कर रहा भाई हूँ। कोई नहीं अब आप करता। ये देखो, ग्वालियर की एक लड़की, शायद ग्वालियर की थी, मैं या फिर न्यूज मैंने कहीं और की देखी हो, वो बीच रोड पे रील बना रही है, बीच रोड पे रील बना रही है। तो ये क्या कहते हैं, बीच रोड पे रील बनाना कैसा है, अच्छा है कि बेकार है, आप बताओ।
भाई बीच रोड पे तो बेकार ही है ना, ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक, आप क्या कर रहे हो बीच में? यही चीज। और आप ये देखो कि ट्रैफिक देखते हुए रील बनाना, मतलब कानों में लगे हुए हैं आपके, है ना, बर्ड्स लगे हुए हैं आपके कान में, और आपको पता नहीं है क्या चल रहा है, और आप दूर से आपका जो कैमरामैन है वो कैप्चर कर रहा है, और आप बीच रोड पे रील बना रहे हो, बिल्कुल उस जगह पे पॉइंट पे खड़े होके रोड के। समझ गया। क्या हो सकता है आपके साथ में? ये गलत है। और मैंने ही कार कोई स्पीड में आ रही है, काफी लोगों को या देखा कुछ है, भी इमरजेंसी में कोई व्हीकल निकल रहा है तो वो आपको उड़ाते हुए निकल जाएगा। वैसे ही निकल जाएगा भाई, वैसे ही निकल जाएगा। और इसी जगह आप देखेंगे तो एम्बुलेंस तो वैसे भी नहीं रुकती, नहीं रुकती, एम्बुलेंस वो नहीं तो रुकती, सीधी रुकती है। फायर ब्रिगेड्स नहीं रुकती है। सोचो आप। तो ये चीजें बहुत बेकार रही है कहीं ना कहीं, ये नहीं करना चाहिए क्रिएटर्स को। ये मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि ऐसी जगह जहाँ को आपको लगता है कि आपको हार्म है, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अब जो मैं आपको बताऊं, हाँ, जो अपना जो किला है उसके ऊपर एक बाउंड्री बनी हुई है नॉर्मल सी, जो अपन हाँ, जाते हैं आगे की तरफ, वो नीचे को लोग उसको कुछ भी बोल देते हैं, उधर पे बैठ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हैं, वहां यहाँ की रील बना रहे हैं। क्या है भाई वो वहां क्या है? और आप बिल्कुल जब यहाँ से अपन लोग नीचे देखते हैं किले पे से, तो उस जगह पर ना साफ ऐसी सरफेस है नीचे को जा रही है, जो वहां पे खड़े हुए हैं और फोटोशूट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज बताओ, अगर गलती से भी भीड़ भाड़ में आप पे धक्का लग गया, क्या होगा आपका? एक बार में खेल खत्म, कोई बचा आपकी हैप्पी न्यू ईयर बन जाएगी, और आपके साथ में आपकी फैमिली की बन जाएगी। अरे आप ये बोल रहे हो, लोग, आप यहाँ मानोगे नहीं, कुछ एक्रोबैटिक्स वाले होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां बाउंड्री में खड़े हुए हैं तो जंप लगा के, पार्कोर में करते हैं जंप आगे करके पीछे, और यही बनाते हुए रील। अभी परसों की बात है, पुलिस वाले थे तो वो नीचे गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की रील बना रही थी, वो गिर गई थी, भगवान की वजह से बच गई पेड़ में अटक कर। ये चीज। और एक और आपको बताऊं, साईं बाबा मंदिर तरफ जाते हैं अपन, तो ऊपर एक दरगाह बनी हुई है, तो उससे थोड़ा सा दूर ना क्या हुआ, किले से गाड़ी पहुंची, और वहां पे दरगाह से थोड़ा सा और आगे की तरफ, और उधर की तरफ पेड़ में लटक गई। आप ये मानो वो इंसान बच गया, वो इंसान बच गया है उस टाइम पे, और उसकी गाड़ी खत्म हो गई है, और अभी भी उसकी गाड़ी का मलबा वहीं डला है। सोचो किले से कितना ड्रिंक किया होगा वो इंसान रात में, कि उसको ये नहीं दिखा कि सामने क्या है। बता, ये है अपने यहाँ का लोकल्स का, ये है। बता, मतलब रात में अगर आप चल रहे हो, अगर रोड से भी आप चल रहे हो, तो कभी आप देखोगे। और ये सारी चीजें छोड़ो, फूलबाग से अपन आते हैं जो बने हुए हैं, उसके बाहर आप पब्लिक देखोगे ना, ऐसे खड़ी होती है जैसे मंदिर के बाहर खड़ी होती है, सीधी बात। और वहीं पे जाम कितना लग रहा है? क्यों लग रहा है वो जाम, आपको पता है? क्योंकि वो रोड बन रही है। एक तो अभी ग्वालियर चमल एमपी से आया था सचिन भैया, तो उन्होंने सनातनी राष्ट्र सेना है अपनी, जी, कितना उस पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, ज्यादा तो लोग मंदिर भी बहुत गए ग्वालियर में। मैं भी उस वीडियो को एडिट करना बचा, उसको मैं डालता। मैं न्यू ईयर के मंदिर की इतनी भीड़ फर्स्ट टाइम देखी ग्वालियर में। नहीं यार, चलो काम बहुत चल रहा है। सेम आप थोड़ी देर के बाद देखो, कुछ घंटों के बाद, 6 घंटे के बाद, रात को अपने आधे रिलेटिव्स के साथ 6 घंटे के बाद तो मैंने देखा आधे से ज्यादा लोग जितनी वीडियो मंदिर में देखी। बिल्कुल है भाई, न्यू ईयर वाले दिन आप ड्रिंक कर रहे हो, क्या है? क्या शुरुआत है आपकी यार ईयर की? आप सोचो ना। चलो ये चीजें तो नॉर्मल, अगर उनके माइंडसेट से देखा जाए तो उन्हें ये लगता है कि एंजॉयमेंट इंपोर्टेंट है, तो एंजॉयमेंट करो, लोगों को खराब कर रहे हो। आप ये सोचो, फूलबाग से बनाते हुए रोड का भी काम चल रहा है, आप उससे थोड़ा सा आगे तो वहां देखोगे तो वहां पार्क करे हुए आप अपनी गाड़ियां, और उसके अंदर ड्रिंक कर। बहुत ट्रैफिक कितना लगा था पुलिस। आप एक चीज बताओ, उधर पे ट्रैफिक क्यों लगता है? अभी भी अगर न्यू ईयर ना हो, मान के चलो नया साल आज नहीं है, उसको भी आप नॉर्मल देख लो, अगर आप वहां पे से निकलोगे ना, तो वहां जाम क्यों लग रहा है? पता है, वहां पे ना क्या कहते हैं, साइड से गाड़ियां रोक के उसमें, और साइड से जो जगह बची हुई है वहां, यार ये क्या चीज है? आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरी आवाज ग्वालियर के प्रशासन तक जा रही है, तो आप ये चीज जरूर पहुंचाना कि यार वहां पे आप चेकिंग थोड़ी सी बढ़ा दो, मतलब वहाँ चेकिंग बढ़ा, क्योंकि वहाँ बहुत की करके जो कोचिंग है वो चलती है। एमएलबी से जो बच्चियां, या फिर हम लोग भी, या फिर कोई भी आता है एमएलबी से कोचिंग पढ़ के, सब लोग आते हैं। हर किसी के पास में ऐसा नहीं रहता कि गाड़ी हो, साइकिल हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो उन्हें छोड़ के आ सके। उनको अपना ना पैदल ही जाना पड़ता है, और पैदल ही आना पड़ता है। और आगे लक्ष्मीबाई कॉलोनी में बेसिल स्कूल भी है। बिल्कुल, सारे स्कूल से, वहाँ बैलियर स्कूल, मैं बैलियर स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, उधर पे बैलियर स्कूल है, और उसके बाद में मिसिल है, ठीक है, और ब्लॉसम है, सारे स्कूल वहाँ है, ठीक है, वहां से बच्चे आते हैं, ठीक है। उसके चलो, अगर वो तो चलो 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं दिन में, अगर वो भी ना देखा जाए, शाम की बात करें अपन, काफी सारे कोचिंग है उधर पे, एक तो कोचिंग नहीं, काफी सारी कोचिंग, बहुत कोचिंग है, वहां से बच्चे आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। हर किसी के पास, जैसा मैंने आपको बताया, साधन नहीं है,
पैदल ही आते हैं, इधर से भी पैदल ही फूलबाग से उधर पर जाना है, ठीक है। ये पूरा एरिया आपने देख लिया, और वॉकी भी बना हुआ है वहाँ पे, वहां से भी बच्चे लोग आते हैं, ठीक है, और उसके आगे आगे तक भी जाते हैं। अब एक चीज बताओ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, 4-5 जने अगर हैं तो कहीं ना कहीं नजर जरूर जाएगी, और कोई ना कोई कमेंटबाजी जरूर होती है। यार मैं निकलता हूँ उधर से तो मैं खुद देखता हूँ भाई, मैं निकलता हूँ यार, होती है, और ये बहुत गलत चीज है, और प्रशासन को इस पे लेना चाहिए। अगर और एक शॉप का मतलब क्या होगा, मैं गया, मैंने चीज खरीदी, घर आया, घर नहीं आना, कोई ऐसी जगह लोकेशन देखी वहां बैठ के, तो मैं अगर मान के चलो सामान लेना है ना किसी शॉप से, तो अपन सामान लेने ही जाए। अब अगर खाने पीने की चीज है कोई, तो बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पी रहे हो, उसी प्लेस में पी रहे हो, और वहीं से पी रहे हो, वहीं पी रहे हो, गलत है, और उतने एरिया में पी भी रहे हो आप, और आपको ये नहीं दिख रहा कि वो जगह क्या है, उधर से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, बच्चे कितने निकलते हैं, नॉर्मल लोग। अभी एक चीज बताओ, इटालियन गार्डन के अंदर ले लो, चाहे किसी गार्डन के अंदर, सर अगर किसी भी गार्डन के अंदर ले लो, अगर मैं खुले पी रहा हूँ, उस पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, अगर मैं खुले पीऊंगा तो आप बोल रहे हो कि अरे आपने पब्लिक प्लेस में कैसे पी ली, आप कैसे बस, या फिर आप कुछ क्या कर रहे हो। या ये भी छोड़ो, अगर मैं किसी भी जगह पर जाके बैठा हुआ हूँ किसी के साथ में भी, इटालियन गार्डन के अंदर अभी कितना चल रहा है कि अगर किसी लड़की के साथ में आप बैठे हो तो आप कौन हो, चाहे वो आप अपनी बहन के सामने बैठो, चाहे रिलेटिव किसी को भी लेके आए हो, घुमा रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये रॉन्ग कर रहे हो, आप किसी के सामने बैठे हो, चाहे फिर आपकी एज 18 हो, है ना, ये गलत कर रहे हो। या था क्या बोलेंगे राइट में, ना हो नहीं राइट में, आपके पास राइट नहीं बोलने का, बट आप कह रहे हो कि गलत कर रहे हो। अगर मैं पब्लिक में सिगरेट पी रहा हूँ तो वहां मैं गलत हूँ, ठीक है। 1.5 किलोमीटर दूर को आप आगे चल के देख लो, मुझसे डबल एज की, मेरे से डबल एज के हैं, जो इनका माइंड अच्छा खासा है, मुझसे बड़े हैं, मुझसे समझदार हैं, जिन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वहां पे जाके दारू पी रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं इधर बैठा हूं तो गलत हूँ, और आप ड्रिंक कर रहे हो सरेआम, तो बस बात वहीं पड़ जाती है। आप उधर को ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो खड़े होने पे, चलो आपकी गाड़ी आई एक बार, या फिर आपने राउंड नहीं, अब ऊपर से तर्क और देते हैं कि नहीं चल बेचारा टेंशन में इसलिए पी रहा है, टेंशन में भाई घर जाओ, घर पियो, घर मरो जाके, ये चीजें रहता है। मैं काफी बार वहां से निकला हूँ और मैंने इस चीज को देखा भी है, और मैं कहीं ना कहीं हेल्प ही चाहता हूँ प्रशासन से कि इस पे थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। इसी जगह पर नहीं, इससे कई जगह पर एक्शन लिया जाए, जो है ग्वालियर में, वो जगह ऐसी होनी जरूरी है कि अगर चलो ये कर रहे हैं, आपको नहीं कोई इंटरफेयर करना, तो आप ये तो देखो कम से कम कि वो कोचिंग है। या तो आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे राउंड, या फिर उनकी जो लोग हैं जो बेच रहे हैं ये चीज, उनसे जाके बोलो कि यहाँ खड़े मत होने का, बस। बट एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रशासन ने भी बहुत ढील दे रखी है इस चीज में, बहुत ज्यादा ढील दे, क्योंकि आप वहां देखिए कमर्शियल एरिया है, इटालियन गार्डन, फूलबाग, जू, और एक छोटा सा गार्डन वो जो है, आई थिंक उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। तो इतने गार्डन है वहां पर, इतना ज्यादा कमर्शियल है, मॉल है, लेडीज अपने बच्चों को लेकर आती है, बिल्कुल आती है, लड़कियां जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, छोटे ऐसा नहीं, आजकल 8th क्लास के चले जाते हैं, 10th क्लास के चले, छोटे ही ज्यादा बड़े तो बोलेंगे नहीं, उन्हें भी 14-15 साल के बच्चे या 20-21 साल की तो भी नहीं देखा जाता कि सवाल आ जाती है, लेकिन जो इनसे छोटे आ जाते हैं उनको लिए बहुत एक बिल्कुल है, ये चीजें बहुत गलत है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने कहीं ना कहीं माइंड सेट के अंदर ये चीज सुनी होगी कि जो ग्वालियर का 4 नंबर का जो स्टेशन है, 4 नंबर स्टेशन है जो ही बन रहा है, हाँ अभी जो बन रहा है, वहां पे जो लड़कियां जो अपना धैर्य व्यापार करती हैं, समझ रहे हो, वहां पर वो चीज बढ़ गई है ना। आप एक चीज बताओ, वहां के जो लोकल्स रहने वाले हैं, उन लोगों को ये चीज कितनी गलत लगती होगी, उनके साथ कितनी दिक्कतें आती है, कितनी परेशानियां आती हैं, आपको पता है। मैं बताता हूँ आपको, वहां जो लोकल्स रहती हैं, वो जो अपने बच्चों के साथ में या फिर रोड क्रॉस करके आप वहां से, आप देखिए वहां पे टेम्पो वगैरह जो होती है वो रुकते नहीं है, तो टेम्पो कहाँ पे रुकते हैं, अपने स्टेशन के बाहर 4 नंबर। अगर किसी को, हाँ, अगर आपको किसी को जाना है हजीरा या फिर लोको जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, या तो वहां टेम्पो रुकी तो रुकी, नहीं तो आपको पैदल पहले वहां पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद में आप बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। आप वहां चीज देखिए, वहां की अगर लोकल्स की जो माताएं हैं वो अगर वहां पहुंचती हैं, और सामने वाली अगर गाड़ी या फिर कैसे भी कोई भी लोग आते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होगा उनके लिए, आपको पता है कि ये भी उन्हीं में से। आप रोकते हो गाड़ी और आप उनसे पूछते हो कि चलना है आपको, ऐसे वर्ड यूज करते हो, ऐसे गलत वर्ड यूज करते हो कि आपको चलना है, आप या फिर आपकी जो पेमेंट है वो क्या रहेगी, ये वर्ड यूज करते हो, ये कितनी गलत चीज है। वहां पर ये चीजें हो रही है, प्रशासन को रोकना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो ये काम, तो आप इसको छोड़िए, हम आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम आपके हेल्प करते हैं। ये चीज ये, अरे वो लोग नहीं सुनते, क्यों, क्योंकि उनको
पता नहीं वो क्या चीज रहती है उन लोगों को, उनको पैसों का ऐसा क्या रहता है, ये नॉर्मल काम करके भी आप कर सकते हो, बट उस जगह को आपने ऐसा वो कर दिया। आप ग्वालियर में किसी भी जगह को देख लीजिए इस टाइम पर, हाँ, जो भी कहीं के भी रह रहे होंगे लोग बाग, उन्हें 4 नंबर की स्टोरी ये वैसे ही पता है भाई। और वो एरिया इतना गंदा बदनाम हो रखा है, क्यों हो रखा है आपको पता है? इन्हीं चीजों से। और वहां के जो लोकल्स हैं वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, लोकल्स कंप्लेन करते हैं। मेरे को आज आपने बताया जी, लेकिन हाँ ये था कि कहीं ना कहीं ये था कि 4 नंबर स्टेशन बदनाम तो था, चाहे क्योंकि उसमें वहाँ कंस्ट्रक्शन आप ये देख लो, वहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक तरीके से अंधा मोड़ है वहाँ गांधी बिल्कुल नगर है, इसका बिल्कुल जो है। होता है। यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट नगर भी जाना है सबसे। और एक चीज आप माइंड करिए, वहां ये देह व्यापार होता है, ठीक है। लोकल्स हर रोज कंप्लेंट करते हैं। लोकल्स की क्या है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? अपनी फैमिली के पास में जाऊंगा। बच्चियां छोटी छोटी किसके पास जाएंगी? अपनी फैमिली के पास जाएंगी। उनके साथ में अगर किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो वो किसी फैमिली के पास में जाएंगी। उसके भाई को अगर ऐसा लगा कि अरे कर कैसे दिया इसने, अब इसी चीज पे अगर वो भाई, उसका भाई किसी जो उससे बोल रहा है गलत, उसके साथ एक्शन ले लेता है, सुनना मेरी बात, अगर एक्शन ले लेता है उसके साथ में, या फिर उसके साथ में थोड़ी मारपीट कर देता है, या फिर अपने मुंह से ही कुछ आप शब्द बोल देता है सामने वाले को, क्योंकि इसकी भाई अंदर जाएगा। भाई के खिलाफ एक्शन हो गया कि आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ में ऐसे गलत बोल दिया, लेकिन सामने वाले पे एक्शन नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा था और क्या कर रहा था। इस चीज पे एक्शन नहीं होगा। ये चीज कितनी गलत है आप मुझे ये बताइए। अगर 4 नंबर स्टेशन पे ये देह व्यापार हो रहा है और उसको रोकने के लिए अगर 4 जने भी खड़े होते हैं ना, आप मेरी बात सुनिए, 4 जने भी खड़े होते हैं तो उन 4 जनों की भी आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पावर दिखा के, कहीं ना कहीं कुछ चीज दिखा के, मेरे साथ के जो लोग हैं या फिर मेरे साथ के जो भाई वगैरह, जो मुझसे बड़े भाई वगैरह हैं, उनमें से मैं कुछ, जैसे आपको मैं नाम भी बता दूं, जैसे अपने विजय भवानी करके भैया हैं मेरे बड़े, उनका मोटिव क्या है पता है? वहां उनने रोक करके और रामधुन का कार्यक्रम शुरू करवाया। क्यों करवाया कार्यक्रम शुरू? एक चीज बताइए, जिस जगह पर अगर नेगेटिविटी होए, किसी जगह पर अगर इधर नेगेटिविटी है और अगर हम श्री राम जी का नाम लेते हैं, है ना, या फिर श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो वहां पॉजिटिविटी आ जाती है। यही उनका मोटिव रहा है। इसीलिए हर दिन प्रतिदिन वो पड़ाव क्षेत्र में रामधुन करते हैं। कितनी मतलब एक वो देखना है, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। जो मेरे भैया विजय भवानी, वो रामधुन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, ऐसा नहीं कहीं, प्रतिदिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां नेगेटिविटी फैले। कितना माइंडसेट रहा होगा उनका, इतनी, और सोचिए उनने कितना कुछ नहीं किया होगा जगह के लिए कि ऐसा हो। हर जगह वो सपोर्ट करते हैं, हर चीज में वो सपोर्ट करते हैं। उनका जो कहीं ना कहीं जो चीजें विफल हो रही हैं, वो क्यों हो रही है पता है? उधर के लोकल्स की वजह से। बस अगर एक बार लोकल्स उठ के और उस चीज पे आ जाए अपनी पे कि भाई नहीं, इधर पे नहीं हो सकता ये, तो कोई अगर रोक के दिखा दे तब बोलना मुझे। क्योंकि वहां पे ग्वालियर के और भी लोग चाहे अगर एक्शन, अगर हम लोग भी सपोर्ट करें, क्रिएटर्स भी सपोर्ट करें, अब वहां लोकल्स को अगर दिक्कत नहीं है, सोचो आप क्रिएटर्स अगर कोई सपोर्ट भी करते हैं, कहते हैं जब उन्हीं को कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। और वहां सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है लोकल्स को, माताओं बहनों को। ये चीजें गलत चीजें हैं सारी। इनको ये और बोल दिया था कि आप शांत रहिए, आप बोलिए मत, आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। आप बताइए, आप ये कैसे लोग हैं? ये रहता है। तो उस कहीं ना कहीं ग्वालियर में ऐसे और भी प्लेसेस हैं यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। तो उसको मुझे तो ज्यादा नहीं पता, पर मुझे जिस एरिया का पता है, मैं आपके थ्रू बताना चाहता था कि ऐसा हो रहा है ग्वालियर के अंदर। ये कमजोरी कहाँ हो रही है? यही हो रही है। अब आपने न्यू ईयर वाले दिन चलो ऐसा करवा दिया कि हर जगह आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, कहीं भी कोई भी शोर शराबा नहीं हुआ ग्वालियर के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज को देख के कि अपना जो न्यू ईयर है, नया साल है, वो बहुत अच्छा निकला, है ना। तो ये जो चीजें थी वो मैं बताना चाहता था। जब भैया अभी एक केस हुआ था बांग्लादेश में, एक आदमी को जिंदा पेड़ से बांध दिया, उसको एक मॉब को था, बहुत ज्यादा उसको क्रूशियल केस बोला जाएगा उसे। तो उस पर आपका टेक क्या था? कि मैंने देखा आपने भी इस पे बहुत एक्शन लिया, बहुत सारी चीजें बोली, मैंने भी अपने फेसलेस चैनल्स और अदर्स चैनल पे मैंने उनको बारे में बात की। और इतना ही नहीं, सचिन भी आए थे, उन्होंने भी बहुत टेक लिया, शुभम भैया, सब लोग ले रहे थे। आपका इस पे क्या, थोड़ा बताइए। मैं अपने माइंडसेट से अगर आपको बताऊं, अपने माइंडसेट से एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं शुरू से शुरू करता हूँ इस चीज को। बांग्लादेश जो था उसके साथ में सबसे पहले शुरुआत करी पाकिस्तान ने उसकी वाट लगाने की। ठीक है। जब वो अलग हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने उसकी वाट लगाना शुरू करी। ठीक है। बांग्लादेशियों के साथ में इतना क्रूर व्यवहार होता था, पाकिस्तानी करते थे कि पहले तो घुसते थे उसके अंदर, उसके बाद में उसको उनके जो लोग थे उनको मारने के बाद में उनकी जो सिस्टर थी, उनकी मदर है, उनके साथ में
मतलब गलत व्यवहार किया जाता था, और उनके जो मतलब आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो सब किया जाता था, और इतना क्रूर किया जाता था कि करने के बाद मार दिया जाता था। ये बांग्लादेश की हालत थी उस टाइम पे, है ना, कि पाकिस्तानी जब भी कुछ भी करते थे उनके साथ में करते थे, उनकी बहन और बेटियों के साथ किया जाता था, उसके बाद में करने के बाद उतना क्रूर करते थे कि उसके बाद उसको मार दिया जाता था। जी। और ये चीजें है ना देखते थे, मतलब अगर वो कुछ कर रहे हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में, तो वो बैठ के देख रहे हैं, मतलब सामने ही देख, उनको दिखाते थे पकड़ के, देख, इतना क्रूर व्यवहार करते थे पाकिस्तानी बांग्लादेश के साथ में। अब इस जगह पे शुरुआत क्या हुई, तो जो उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि अरे ये बांग्लादेशियों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं पाकिस्तानी, बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हुआ कि अरे ये हो क्या रहा है इनके साथ में। उनको बेकार लगा, उनको फील ऐसा आया कि इनको बचाना चाहिए, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो उनने जो सैम बहादुर सर थे अपने, सैम बहादुर फील्ड मार्शल थे, बिल्कुल थे, और उनके बराबर मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई है। उन्होंने बोला कि क्या अपन को एक्शन लेना चाहिए इस जगह, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप फिर सोच लीजिए इस चीज को, आप फिर सोच लीजिए, क्योंकि वो उन्होंने एक चीज कंडीशन रखी थी उस समय, मैंने पढ़ा है कि अगर उन्होंने कहती अगर मेरी आर्मी एक बार आगे मेरे बॉयज बढ़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे, पूरा इसको क्लियर करके ही जाएंगे। उन्होंने बोल दिया था ये चीज। फिर इंदिरा गांधी जी ने बोला कि हाँ इनकी हेल्प करना चाहिए, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करी कि इधर से शुरू होगा और इस डेट पे खत्म होगा। यही जो चीज थी, वो चीज आज हम लोगों को दिक्कत फेस करनी। अगर उस टाइम पे हम इन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते ना, तो आज ये ऐसे नहीं होते, समझ, ये होते ही नहीं। क्योंकि इनको ये चीज समझनी चाहिए कि जिन भारतीयों को, जिन हिंदुओं को ये इतना ज्यादा बेकार तरीके से कर रहे हैं, इतना ज्यादा इनको हेट कर रहे हैं, तो अगर इंदिरा गांधी नहीं होती, अगर बाकी हिंदू भाई और हम लोग सपोर्ट में नहीं होते आपके, तो आपकी बहन बेटियों के साथ क्या होता, आपके साथ क्या होता, आप वो सोचिए। आप मुझे नहीं, आपको बांग्लादेश बनता ही नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सैम बहादुर सर से बोला था कि क्या हमें इनकी हेल्प करना चाहिए, तो उस जगह पर हम गलत हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उनकी हेल्प हमें नहीं करनी चाहिए थी, वरना आज हम जो दिन जो देख रहे हैं वो देख नहीं पाते। उन्होंने बोला कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, उनकी माता बहनों के साथ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो पाकिस्तानियों के साथ में बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे। अब क्या हुआ, उनने इंदिरा गांधी के मन में दया आ गई कि हमें इनको हेल्प करना चाहिए। तो सैम बहादुर सर ने भी बोला, एक और बार बोला, उन्होंने बोला एक और बार, आप एक बार और सोच लीजिए कि हमें इनको हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमें करना है इनकी। उनने पर्टिकुलर डिसाइड करी कि इधर से शुरू होगा और इधर खत्म होगा। अब आप मुझे ये बताइए, कहाँ से सपोर्ट नहीं किया बांग्लादेश को? फ्लाई से सपोर्ट किया, ठीक है, नेवी किया, ठीक है, उसके बाद में हमारी जो आर्मी फोर्स है, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया। प्लस उनके अंदर जो बांग्लादेश है, उसके अंदर एक नई फोर्स बनाई गई है, मुक्ति वाहिनी बनाई, उसको भी ट्रेन किसने किया? हमारे लोगों ने। जब हम इन्हें ट्रेन कर रहे थे तब कहाँ गया था वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तब कहाँ गया था? जब हम ट्रेन कर रहे थे तब कहाँ गया था? और जब हमारी सेना, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि उन्होंने बोल दिया था कि नहीं हम सिर्फ मुस्लिम से हेल्प लेंगे, या सिर्फ हिंदू से हेल्प लेंगे, या सिख से हेल्प लेंगे, तब कहाँ गया था आपका? और तब भी तो आप ये बोल सकते थे ना कि कम से कम हमें तो सिर्फ ये मुस्लिम हेल्प कर सकते हैं। बस अब आपने ये चीज नहीं सोची बांग्लादेश में, और उनको क्या कहते हैं, हमारे जो लोग थे सबों ने हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद में आपने ये नहीं सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए था, तब आपने नहीं सोची। अब आप सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहे हो। आपने हिंदू जो हमारा दलित भाई है, जो हमारा हिंदू दलित भाई है, उसको बीच में पकड़ा। उसकी क्या गलती थी? उसने सिर्फ यही तो बोला था कि सबका मालिक है, बस। उसने बस ये बोला था कि सबके भगवान एक है। हाँ। इस बात पे आप इतने भड़क गए कि आपने है ना उसने आपके भगवान की बेइज्जती की, ना उसने अपने भगवान को ऊंचा लगाया। उसने कहा सबके बराबर है, सबका मालिक एक। उसने सिर्फ इतना, जो मेरे भाई को जलाया गया है, उसने सिर्फ इतना बोला था कि सबके भगवान एक है। उसने ना आपके किसी भगवान की बेइज्जती करी, ना उसने अपने भगवान को बड़ा बताया, उसने किसी से कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला कि सबके भगवान एक ही है। इस बात पे आप इतना क्रूर व्यवहार कर गए उसके साथ में कि आपने सिर्फ उसको दिया, मतलब उसको खड़ा किया, उसके पास में आपने लकड़ियां डाली और सिर्फ मतलब आपने उसको सीधा जिंदा डाला दिया। बहुत गलत किया था ये आपने कितना गलत किया कि सिर्फ सबके भगवान एक है, इतनी सी बात बोलने पर आपने उसको जिंदा दिया। ये कहाँ, और वो दलित भाई को अपने जिंदा जला दिया। आज हम लोग इधर ग्वालियर के अंदर बात करते हैं, ग्वालियर के अंदर हम ये बात करते हैं कि ऐसी चीजें हुई है, उसके साथ में युग है, तो 4 जने पता क्या बोलते हैं? मैं आपको बताऊं, 4 जने सिर्फ ये बोलते हैं कि अरे वो उनके देश का मैटर। जहाँ के लोग, मैं यहीं के लोग बता रहा हूँ, इंडिया के लोग, इंडिया छोड़ो, ग्वालियर के बता रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, इंडिया के लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके देश की बात है, वो जाने। अरे वो हमारा ही भाई है भाई, वो हमारा दलित भाई है, उसके साथ में इतना गलत हुआ, उसके पीछे एक्शन कौन लेगा? क्या भाई, मुझे ये चीज बता दो कि हम लोग बिल्कुल अलग नहीं है। अब एक्शन लेने की बारी आती है, अरे वो एक्शन लेने जा रहा है,
उसको अब एक चीज बताओ, इंस्टाग्राम पे अगर ये वीडियो आई, सब लोगों ने देखी, आप कमेंट में क्या बोल रहे हो? आप कमेंट में बोल रहे हो अरे आपको हमको हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये गलत हुआ, ये वो हुआ। मतलब सिर्फ आप बातें दे सकते हो, एक्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप बातें दे सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि आप 4 जनों में बाहर आके ये वाली बात को खुला बोल सकते हो क्या, तो आप चुप हो जाओगे। उसको समझ आएगी, इतना नहीं करना। पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले आप कुछ इंस्पिरेशन बातें कि अगर आप जितने इन्फ्लुएंसर्स बनना है या क्रिएटर्स बनना है, किसी को, आप सब लोगों के जैसा किसी को भी क्रिएटर बनना है, उसको क्या गलतियां जो आपने की हैं उसको नहीं करनी चाहिए, ये बताइए। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो भी लोग ये शुरुआत कर रहे हैं अपनी वीडियोस की, या फिर अगर वो एक ऐसा पेज शुरू कर रहे हैं जिसमें ग्वालियर को बता रहा है, ग्वालियर को प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ अपना ग्वालियर ये है, इसके अंदर ये चीज आती है, चाहे वो फूडीज में जा रहा है ना, चाहे वो फनी वीडियो में जा रहा है, चाहे वो लव वीडियोस में जा रहा है, चाहे वो किसी भी वीडियो में जा रहा है, सबसे पहली जो उसके लिए चीज है, पर डे आपको एक वीडियो देनी है। ठीक है, पर डे आपको वीडियो देनी है। दूसरी चीज, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तब ना कोई हंसी करनी, ना कोई मजाक करना। पहले अपनी वीडियो शूट कर लेनी है, उसके बाद में आपको अपने सारे काम करने हैं। ठीक है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो सिर्फ आप हो, आपका कैमरामैन हो, और जिसके साथ कर रहे हैं वो हो। उसके बाद कोई ना हो, जो वीडियो में आ रहा है सिर्फ उसको लेके आए, उसके बाद मत लाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके साथ में मिलकर मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, उसके साथ में मिलकर वीडियो शूट कर लेता हूँ, या फिर मुझे ऐसा करना है, ये बहुत चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरे साथ में होगा, आपको वीडियो शूट करनी है, आप अकेले जाओ, अकेले वीडियो शूट करो, आ जाओ, और जब तक आपकी वीडियो शूट नहीं हो जाती, आपको ध्यान पूरा वीडियो पे ही रखना है। सही बात है। ये आपके ये टिप्स हैं सारी। और गलतियां मैं आपको बता दूं, गलतियां क्या नहीं करनी। कभी भी आपको अपनी वीडियो को शेयर नहीं करना किसी से भी, जो आपको वीडियो शूट करनी है। जब तक आपकी वीडियो शूट नहीं हो जाए, जब तक की वीडियो पोस्ट नहीं हो जाए, तब तक आप किसी को मत बताओ कि ये वाली वीडियो में शूट कर रहा हूँ या फिर ये वाली वीडियो में बना रहा हूँ। ओके, ये पर्सनल एडवाइस है। और अगर आपको मिला है कहीं से प्रमोशन, या फिर वैसे किसी की भी आपको ऐड मिला है, किसी टाइप का ऐड मिला है, और आपको वीडियो शूट करने जाना है, तो ये बात सिर्फ आपके बीच रखना। ठीक है। पहले आपकी वीडियो शूट हो जाने दो, उसके बाद डल जाने दो, उसके बाद आपको बताना कि हाँ मैं उसके पास गया था वीडियो शूट करने। ओके, काफी सारी चीजें होती हैं ऐसे। ठीक है जी। तो यम भैया, आज हमने आपसे कंट्रोवर्सी के बारे में बात की, कंट्रोवर्सी कैसे क्लोज हुई, क्या था वो, उसके बारे में भी बात हो गई है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, आपसे जल्दी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यम भैया की आईडीज चाहिए, मल्टीपल चैनल्स हैं क्योंकि इनके, अगर आपको जिसकी भी आईडी चाहिए, सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की भी। मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यम भैया, बाय बाय।